अगर सिग्नल्स या टिप्स किस तरह की कोई प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे कुछ लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो लाइव है और ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और अपडेट के बारे में। इसको देख के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को डेवलप करें, अपना टीए को इम्प्रूव करें, और जितने पैरामीटर है जो भी रूल्स आप फॉलो करते हैं वो रूल्स को फॉलो करके फिर अपना ट्रेड बनाएं और ट्रेड लें। अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें, क्योंकि इसका प्रॉफिट के जिम्मेदार भी आप हैं एंड लॉस के भी आप ही रहेंगे। मकसद यही है कि लोगों को रोज डेली की डेली जो भी चीज़ें मार्केट में अपडेशन चल रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ आ रही हो या मार्केट का मूवमेंट जिस तरह से हो या मार्केट का सेंटिमेंट हो, उसको इस लाइफ का मकसद है अपडेट करना। मार्केट में बहुत तरह तरह के स्कैम है और रोज ही पढ़ने को मिलता है स्कैम के बारे में, तो स्कैम से बचें। कोशिश करें कि किसी भी अनजाने लिंक पे, अभी तो टीवी में भी ऐड आना चालू हो गए, कि किसी भी लिंक को अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, तो थोड़ा सा अवेयर रहें। आप लोग को अवेयरनेस के लिए ये सब चीज़ें चलाई जा रही हैं। शॉर्टकट नहीं है, किसी भी तरह के लालच में ना आए। किसी भी लालच, कोई भी चीज़ की लालच, एक्स्ट्रा मनी, अगर आपको कोई बोलता है कि कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पे, मुझे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई है कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर में एक दिन के अंदर पैसा, आपकी कैपिटल डबल एक दिन में फॉरेक्स इंडस्ट्री में, और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट थी वो $1000। अगर आप लोग किसी को नंबर चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। तो मुझे भी हंसी भी आई और मैंने बच्चों के साथ शेयर भी किया। एक दिन में डबल, बोले इतने साल मुझे हो गए आज तक मैं भी नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है मुझे भी कुछ और सीखने की जरूरत है जो शायद मैं नहीं सीख पाया हूँ, कि फॉरेक्स इंडस्ट्री में एक दिन के अंदर पैसा कैसे डबल होता है। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में चल रही है, अनइथिकल प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस से आप लोग बचें। अगर कोई बोलता है कि आप $100 लगाओ और महीने का $2 $5 देगा, तो वहां तक बातें समझ में आती है। 10 भी देता है तो भी समझ में आ सकती है। लेकिन अगर कोई 50% 100% की बात करता है तो ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ आगे जाके गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कोशिश करें अपने आप को इस तरह की चीजों से बचें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं लाइफ में, देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। मार्केट जो है, मैं कल भी बात किया था कि मार्केट जो है अकुमुलेशन जोन में एक रेंज के अंदर मार्केट प्ले कर रहा है, और आज ही मार्केट में मुझे वही दिखा। उसका रीजन एक ये है कि मार्केट में गोल्ड में वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। अकुमुलेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है गोल्ड में, और एक छोटा सा वॉल्यूम है रिटेलर का। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल बायर है या सेलर है वो गोल्ड में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट कहाँ है अभी? आप लोग को आइडिया कि उन लोगों को इंटरेस्ट कहाँ पर है अभी? अगर यहाँ इंटरेस्ट नहीं है तो उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है? आप लोग कुछ आइडिया है क्या? यस एग्जैक्टली, बीटीसी में, क्रिप्टो में। क्रिप्टो जो है कि बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। लास्ट जब 2018-19 में हम लोग जब बहुत एग्रेसिव इसमें काम करते थे, उस टाइम से सुनते आ रहे थे कि बीटीसी जो है $1 लाख क्रॉस करेगा, और उस टाइम पे 67 तक जाके फिर वहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ था। अब मार्केट $1 लाख क्रॉस कर चुका है, एंड बीटीसी के अंदर अभी और इस तरह के काफी काफी सारे मार्केट में न्यूज भी आ रही है, सेंटिमेंट भी आ रहे हैं, और हर कोई बात कर रहा है। अब ये सब बात कर रहे हैं $1.5 लाख की। अब एक चीज और समझ लो, डेफिनेटली हाल्विंग के बाद हमेशा, हर हाल्विंग के बाद मार्केट ऊपर जाता है बीटीसी का, और इस बार भी गया है और काफी अच्छा गया है। अगर देखते देखते अगर आपने भी कुछ दिन पहले देखा, कुछ ही महीनों में बीटीसी डबल हो गया है। बीटीसी को मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो बीटीसी $3000 पर था जब से बीटीसी फॉलो कर रहा हूँ, और भी शायद और भी कम था। अब बहुत हाई रिस्क पे है। अब ये जो मार्केट मूवर, जिनको मार्केट मूवर बोलते हैं, और क्रिप्टो इंडस्ट्री में इनको वेल ग्रुप बोला जाता है, एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में इनको आईएफसी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, या स्मार्ट मनी भी बोलते हैं इनको। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल तो जो फंडिंग आती है वो जो कैंडल उसके हिसाब से बोलते हैं, तो वो आईएफसी भी उनको बोला जाता है, स्मार्ट मनी भी बोला जाता है इनको। क्रिप्टो वेल ग्रुप तो बड़े बड़े जो वेल ग्रुप है, लाइक एलन मस्क और इस तरह के जो प्लेयर है बड़े बड़े, मार्केट को, ये मार्केट को मूव करते हैं। अभी कब जाके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कब जाके बेचेंगे? वो तो बेचेंगे तो मार्केट गिरेगा। तो अभी बहुत हाई रिस्क पे क्रिप्टो इंडस्ट्री। बट यस, ऑल्ट काइन में भी वो थोड़ी रैली आने की है। तो ऑल्ट काइन, बिटकॉइन के अलावा जो बाकी जो करेंसी बोलते हैं उनको ऑल्ट काइन बोलते हैं, लाइक टीआरसी ट्रॉन हो गया, एडिया हो गया, लिंक हो गया, है ना। अभी इथेरियम भी जो है अभी एटीएच के बहुत बहुत नीचे, $1000 नीचे है, जो कि बहुत अच्छी करेंसी, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं इथेरियम। तो ये भी अभी काफी ज्यादा, तो इसके अंदर भी कुछ रैली आना बाकी, तो अभी रैली बाकी है अभी कुछ दिन। बट कब ये मार्केट पलटी मारेगा? जैसे मार्केट ये ऐसा है कि चले तो चांद तक बदनाम रात तक वाला किस्सा है इसका। तो इससे थोड़ा अलर्ट रहे, अगर आप लोग भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो अलर्ट रहें, और
रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें इसमें, अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं या स्पॉट में भी अगर बाय कर रखा है तो स्पॉट बाय में भी आप लोग अपना एसएल वगैरह मूव कर लें। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और क्रिप्टो इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, इंडस्ट्री अच्छी है, अगर आपको इसके फंडामेंटल के बारे में आइडिया है और फंडामेंटल पढ़ते हैं आप, और न्यूज़ इवेंट उनके भी काफ़ी सारे इवेंट होते हैं उनके बारे में आइडिया लगती है, तो आप उसमें काम कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। कभी ऐसा मौका पड़ेगा आप लोग की डिमांड आएगी तो एक प्रॉपर वर्कशॉप भी कर लेंगे इस पर। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट की रेंज टूटी है कि नहीं टूटी और तोड़ने की तैयारी है क्या बीटीसी की, सॉरी गोल्ड की, बीटीसी की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल रेंज के अंदर भी है मार्केट, है ना, और ये अभी तोड़ने के मूड में तो नहीं। आज न्यूज़ तो जरूर है, आज एक 7 o'clock एक न्यूज़ है। मार्केट जब रेंज में रहता है ना तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, कल भी मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि इसको अक्यूमुलेशन जोन भी बोलते हैं। और जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता तो मार्केट साइडवेज जाता है, इसको बोलते हैं साइडवेज बोलते हैं, अकोमोडेशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन, लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, और मैं इसको जनरली मैं जो लैंग्वेज यूज करता हूँ इसके लिए, स्पेशली इसके लिए, तो मैं साइडवेज नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मार्केट रेंज में है। तो मार्केट एक रेंज में है, और रेंज में तो हमको कल भी मतलब कि मेरे लिए सबसे अच्छा मार्केट होता है रेंज, जहाँ पर एक सुकून से ट्रेडिंग करने को मिलता है, मौका मिलता है ना। तो ये मार्केट इस रेंज के अंदर में है, और कल कोशिश की थी थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया, रेंज को वहीं की वहीं है, मतलब रेंज की लिक्विडिटी स्वीप किया था कल उसने नीचे में। कल इवनिंग में जब हम लाइव करते उस टाइम की बात है, इवनिंग लिक्विडिटी, तो मैंने बोला था तोड़ के अगर जाता है और इस एरिया को अगर एक रेसिस्टेंट क्रिएट करता है तो फिर नीचे जाएगा, या फिर इस एरिया को तोड़ के ऊपर जाता है और ऊपर वाले एरिया को सपोर्ट बनाता है तो ऊपर जाएगा। फिलहाल मार्केट आज भी वही किया है, इस रेंज के अंदर ही प्ले कर रहा है मार्केट, 55 एंड नीचे में जो था ये 35 था, लेकिन ये भी 45 के आसपास या 40 के आसपास इतना बीच में चले आ रहा है, मतलब एक 10-12 डॉलर का मोमेंट, $15 का मोमेंट मार्केट दिखा रहा है, 56 और ये 42, 12-13 डॉलर का। तो ये रेंज होती है, रेंज में प्ले करना बड़ा आसान होता है, थोड़ा रिस्क कम होता है, आप डिपेंड करता है कि आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे और कौन सी एनालिसिस के बेस पर ट्रेड लेते हैं। बट यस, इसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि इस रेंज के ऊपर में अपना एसएल लगाएं, और ये जो विक दिख रही है आपकी, ये सेफर एसएल इसके ऊपर ही होता है। और जब रेंज के आसपास होता है, जब मार्केट रिजेक्ट कर रहा है और आपको इसका मार्केट का बिहेवियर अगर समझ में आता है, एंड इसका पीयूआई एरिया समझ में आता है, रिजेक्शन समझ में आता है, और अगर इसमें इन्वर्टेड हैमर बनती है, तो काफी सारी चीजें जो देखने की जरूरत है। जब वॉल्यूम आपको नीचे तरफ दिखता है, जब आपको लगता है कि यहाँ पर सप्लायर की तादाद बढ़ गई है और सप्लायर हेवीली यहाँ पर बिहेव करें, जो जिनको सेलर बोलते हैं, तो उस टाइम पे आप इसके अंदर एक सेल का प्लानिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ, एसएल के साथ, है ना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन है, एंड ये है सिचुएशन। तो मार्केट इस रेंज के अंदर है, जब तक मार्केट रेंज को तोड़ता नहीं है, जब तक इस बारे में बात नहीं कर सकते, तोड़ेगा मार्केट देन ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब क्योंकि न्यूज़ है 7 बजे, और ये न्यूज़ अगर इंडेक्स के लिए, थोड़ा सा न्यूज़ पे भी नजर डाल लेते हैं। अब न्यूज़ 5, ये आ गया हम फिफ्थ में, फिफ्थ थर्सडे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और इसमें जो फोरकास्टिंग किया हुआ है वो न्यूज को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ने वाले हैं, ऐसा इसने फोरकास्टिंग किया 2000 से, मतलब 2013, सॉरी 2,13,000 का डेटा है, 213,000, 213,000 का डेटा यहाँ पर पास्ट का था। फोरकास्ट जो किया है इन्होंने 2000 के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ सकता है इनके अकॉर्डिंगली, जो भी इन्होंने सर्वे किया होगा। अब इसके हिसाब से अगर इस तरह से न्यूज प्रिडिक्ट होती है 213 से 2,13,000, मतलब 213,000, मतलब दो, इससे अगर डेटा थोड़ा ज्यादा आता है, इसके आसपास आता है, 215 के आसपास आता है, या 214 भी आ जाता है, 213.5 भी आता है, तो इसका मतलब ये कि इंडेक्स के लिए ये न्यूज जो है वो निगेटिव जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इसके लिए निगेटिव जाएगी, तो गोल्ड में वॉल्यूम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा, क्योंकि अब गोल्ड में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो बहुत बड़े मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कल भी हमने देखा कि बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, 30-35 डॉलर का, फिलहाल इसके अंदर कोई मूवमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है, राइट। एक मिनट, तो डेटे के पास है कि अब ये 7 o'clock जब न्यूज आएगी तो हमको डेटा पता चलेगा कि डेटा क्या आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद फिर आप एक थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। तो फिलहाल अभी आप
अगर ट्रेड लिया है नहीं लिया है तो आराम से बैठे रहें। बट इस ये जो अभी स्ट्रक्चर जो अलाउ कर रहा है, वो स्ट्रक्चर ये अलाउ कर रहा है कि आप इसमें सेल में जा सकते हैं और इस वीक के ऊपर ये सेल रख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली। बट मुझे लगता है कि न्यूज़, क्योंकि अपकमिंग न्यूज़ है और ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग को वेट भी कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर इंडेक्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर ये तोड़ देगा एरिया, है ना। हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करें। देखो क्या होता है कि टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती है। जब तक मार्केट पर रेंज चल रहा है, जब तक न्यूज नहीं, जब तक तो ठीक है कि रेंज बड़े प्रॉपर तरीके से प्ले करेगा। लेकिन फिर यहाँ पर न्यूज आ गई, कल भी हमने देखा था कि ये कैंडल जो बनी थी न्यूज की बेसिक फंडामेंटल बनी थी। अब फंडामेंटल ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक जंप मार ले और ये करीब करीब 65 तक चले जाए, फिर वहां से वापस आ जाए। तो ये भी हो सकता है क्योंकि ऊपर में लिक्विडिटी वाला एरिया बैठा हुआ है। तो ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा न्यूज के टाइम थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम, और न्यूज के थोड़े देर समय के बाद जब आपको समझ में आएगा, जब रिजेक्शन देखने को मिले, ये न्यूज की कैंडल बन जाए ऊपर या नीचे की तरफ, उसके बाद में रिएक्ट करने के बाद मार्केट में सपोर्ट लिया या रेसिस्टेंट पे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड का प्लान कर सकते हैं आफ्टर द स्ट्रक्चर मैपिंग। ये होता है इसमें काम करने का सही तरीका। तो ऐसा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यस, न्यूज नहीं है तो ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप सेल का प्लानिंग कर सकते हैं डिपेंड एसएल के ऊपर। एसएल के साथ ये स्ट्रक्चर इस तरह से प्ले कर रहा है जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये पूरी जो है ये हो गया आपका गोल्ड के बारे में अपडेट हो गया। आप थोड़ा सा करेंसी पे नजर मार लेते हैं, क्या चल रहा है करेंसी में। पहले इंडेक्स को देख लें। हाँ, अब इंडेक्स भी इस तरह के जो एरिया में है, इंडेक्स का जो जो एरिया है जहाँ सपोर्ट ले सकता है वो एरिया ही है। तो मुझे लगता है कि न्यूज़ के टाइम पे नेगेटिव आके यहाँ पर सपोर्ट लेगा, यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा ये। तो ये भी इसके अंदर हो सकता है कि इंडेक्स भी उसी तरह से बिहेव कर रहा है। हाँ? तो ये परफेक्ट एरिया, और ये जो एरिया है ये करीब करीब एक पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बोल सकते हो आप इसको। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है ना। कल मंडे के दिन भी मार्केट इस एरिया में था, तो मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। हीरो यूएसडी थोड़ा सा बुलिश है आज, वॉल्यूम अच्छा है इसके अंदर में। यूरो को आज हम यहाँ देख सकते हैं अगर इंडेक्स का न्यूज निगेटिव आया तो। और भी कुछ है क्या? यूरो के आज 3-4 न्यूज थे यूरो की आज। जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर्स, नॉर्मल न्यूज बोलते हैं उसको, फ्रेंच इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, स्पेनिश 10 ईयर बॉन्ड का ऑप्शन था आज। हाँ, तो 3-4 न्यूज थी आज जिसकी वजह से थोड़ा सा आज वॉल्यूम यूरो में देखने को मिल रहा है हमको। लाइव चार्ट क्या बोल रही है? लाइव चार्ट में इंडेक्स में वॉल्यूम कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यूरो में अच्छा वॉल्यूम दिखा रहा है, इसका मतलब यूरो जा रहा है ऊपर में। तो इनका रेफरेंस लेना जरूरी है, इन पर डिपेंडेंसी मत रखना। ये सब चीज़ों का कॉन्फ्रेंस हम लेके काम करते हैं। फिलहाल तो वॉल्यूम दिख रहा है तो यहाँ हम मार्केट देख सकते हैं अभी फिलहाल। और न्यूज़ के बाद निगेटिव न्यूज़ आ गई तो श्योर शॉर्ट देख सकते हैं हम। तो यूरो में अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, लोग सोच सकते हैं। या फिर मार्केट यहाँ तक जाता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है तो यहाँ से आप सेल का प्लान कर सकते हैं। ये भी एक चीज़ है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया, और ये गैप डाउन किया था। तो गैप डाउन में तो मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। गैप डाउन की थ्योरी अगर आपको याद होगी, तो मार्केट जब गैप डाउन करता है या गैप अप करता है तो मार्केट वहाँ पर रिविजिट करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी और मिल सकती है, जो लोग करेंसी के अंदर काम करते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। राइट। जीबीबी जेपीवाई बुलिश। जीबीबी जेपीवाई बुलिश है आज। जीबीबी में वॉल्यूम अच्छा है, जेपीवाई में वॉल्यूम कम है। तो कल से ही बुलिश था ये, थोड़ा सा दिन में नीचे देखने को मिला था, फिर सडनली इसमें वॉल्यूम आ गया तो ये ऊपर है। आज हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं 192 के आसपास देख सकते हैं। स्ट्रक्चर भी इसका एक अच्छा बना हुआ है। तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। और आज ये स्ट्रक्चर को अगर तोड़ देता है तो फिर आप समझ लो कि 195-6 के आसपास मार्केट को आप देख सकते हैं आने वाले समय में।
ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट हमने डिस्कशन किया था ये। और अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के मोड में है, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, करने के बाद फिर हो सकता है पुल बैक लेके वापस आए, फिर से इस एरिया से आप सोच सकते हो। फिलहाल तो पूरी चांसेस लग रहे हैं कि इसके ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर सकता है ना। तो वेट करो इसमें, फिलहाल अभी नहीं जाना इसमें। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने दो, करने के बाद पुल बैक लेगा, इस एरिया को सपोर्ट बनाएगा, इंडोसमेंट से ट्रेड लेना टूवर्ड अप डायरेक्शन। एंड उसके बाद में टीपी ये यहाँ तक सोच सकते हैं फिलहाल अभी आप इंट्राडे के हिसाब से। ये टीपी का परफेक्ट एरिया रहेगा, तो यहाँ तक टीपी सोच सकते हैं। इसमें भी काफी सारा वॉल्यूम रहता है, अगर आप लोग इसकी हैबिट पड़ जाए ना, आदत पड़ जाए, इसका बिहेवियर मार्केट मालूम पड़ जाए आप लोग को ना, तो अच्छे इसमें आपको इंट्राडे में अच्छे ट्रेड मिलते हैं इसमें। ठीक है। 104 पॉइंट बीटीसी को थोड़ा देखते हैं। अब बीटीसी में क्या, ऊपर तो कोई डेटा है नहीं। अब ये जो वेल ग्रुप है, तो अब ये इसको जितना ऊपर ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, अब इनके हाथ में है इसको कितना ऊपर लेके जाना है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, एक थ्योरी बताता हूँ, क्रिप्टो की थ्योरी बताता हूँ। क्रिप्टो में क्या होता है कि पहले जो वॉल्यूम होता है ना, पहले बिटकॉइन में वॉल्यूम होता है, फिर बिटकॉइन से वॉल्यूम निकलता है, तो फिर एक कुछ स्पेशल कॉइन होते हैं, उसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर इसमें ऑल्ट काइन में रैली दिखती है, तो ये सर्कल चलते रहता है। तो फिलहाल अभी पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है बिटकॉइन पे फोकस कर रहा है। तो यहाँ से टूटेगा मार्केट, तो फिर ऑल्ट काइन में पूरा सर्कल चलता रहता है इसका। मेरे पास एक पुराना चार्ट था, अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा कभी। तो फिलहाल अभी बिटकॉइन में इंटरेस्टेड, बाकी कोई चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं लोग। तो अभी लोग यहाँ पर है, इसको कहाँ तक ले जाते हैं कोई आइडिया नहीं है। चार महीने पहले 52 का था, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने में पैसा इसमें डबल हो गया। अभी तो दिसंबर लगा, ये 3 ही महीने में पैसा डबल हो गया। ये जो कैंडल है ये सितंबर की कैंडल है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर तो अभी जैसे स्टार्ट हुआ है। 3 महीने में बिटकॉइन का पैसा डबल हो गया। डबल हुआ है तो 3 महीने में नीचे भी आ सकता है ना। तो इसको तो ऊपर लेके जा रहे हैं बस अब। जब जब इन्होंने प्रॉफिट बुक किया अपना, तो मार्केट सीधा पलटी पलटी करेगा, तो सीधा यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है बीच में, हाँ बिना सपोर्ट के ऊपर जा रहा है। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट सीधा उसको यहाँ मिलेगा, सीधा आके गिरेगा यहाँ पर। और 70 का एरिया ना। तो फिलहाल जस्ट अपडेट है, मैं जानता हूँ कि आप लोग शायद ट्रेडिंग नहीं करते होंगे, लेकिन बात बात चली है तो हमको मालूम भी होना चाहिए इसके बारे में आइडिया ना। तो ये एक एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन रिविजिट कर सकता है, देखने को मिल सकता है, टूट के यहीं गिरेगा, फिर बाकी अदर कॉइन्स में रैली आएगी। तो फिलहाल वॉल्यूम यहीं पर पूरा शिफ्ट हो गया है। कॉइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है, जहाँ पर आप लोग उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। कॉइन मार्केट कैप, कोई भी चीज़ का नॉलेज रखना अच्छी बात होता है, हर एक चीज़ का नॉलेज, क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में है। और फॉरेक्स में तो बड़ी इंडस्ट्री है, तो जितने फॉरेक्स है वो इंटरेस्टेड रहते हैं क्रिप्टो में। एंड ब्रोकर भी फैसिलिटी देते हैं कि हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना तो बाइनेंस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, राइट। यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है, मार्केट कितने कितने ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, सब कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना। बिटकॉइन में कितना वॉल्यूम है देख लो, बिटकॉइन में ये सब डेली का दिखता है यहाँ पर, हर एक चीज़ की डिटेल यहाँ पर मिल जाती है, एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं। तो ये वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, तो ये आप लोग के पास होना चाहिए। अब नीचे में अगर देखेंगे तो ये पूरा इसका इसका डोमिनेंट मार्केट में, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो बिटकॉइन का जो दबदबा है वो 55% का है, उसके बाद में इथेरियम का 24%। मतलब ये दो कॉइन में 80%, तो ये दोनों मार्केट लीड करते हैं। 80% जो क्रिप्टो का जो वॉल्यूम है पैसा, वो बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर है, राजा रानी, राजा रानी ही बोलते हैं लोग इसको। और ये मार्केट कैप है 3.3, सॉरी 313 ट्रिलियन डॉलर, इतना बड़ा मार्केट है ये। और 2.4 मिलियन क्रिप्टो करेंसी, 99% स्कैम है ये सब। टॉप 10 को छोड़ दो, बाकी सब ये सब एक्सचेंज के, ये पूरे एक्सचेंजेस हैं, जितने भी एक्सचेंजेस हैं।
और ये है करेंसी। तो जब भी अगर इसमें डील है तो टॉप 10 20 के अंदर करेंसी के अंदर आप डील कर सकते हैं, सब अच्छे करेंसी है। जिनके खुद के ब्लॉकचेन है उस पर इन्वेस्ट करना भी ठीक रहता है। मतलब उसमें ट्रेडिंग करना ठीक रहता है जिनके खुद के ब्लॉकचेन है, जैसे इथेरियम की चेन खुद का है, सोलाना का खुद का चेन है, बीएनबी तो बाइनेंस का ही कॉइन है ना, एंड ट्रॉन का खुद का है, एवलांच का है, पोलका डॉट का है। तो ये सब चीज़ इनके खुद के ब्लॉकचेन है, तो ये अच्छे रहते हैं। लाइट कॉइन अच्छा कॉइन है। यूनिसेफ वगैरह मैंने नहीं जाना। ठीक है। खैर ये शॉर्ट अपडेट थी, बट थोड़ा सा जब तक पूरी चीज़ आती नहीं, जब तक इससे दूर रहे तो बेटर है, राइट। तो ये थी आज की लाइव, कोशिश की कि थोड़ा सा ट्रेडिंग क्रिप्टो के बारे में आप लोग अपडेट कर दूं, क्योंकि जब बिटकॉइन की बात चली रही, पूरे दुनिया में बिटकॉइन की बात चल रही, तो हम लोग इससे दूर नहीं रह सकते। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस कुछ है तो करा करो, क्वेश्चन अच्छा लगता है आप लोग पूछेंगे तो। तो थैंक यू सो मच, फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से, कल के मार्केट के बारे में कल अपडेट करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। पाँच मिनट में न्यूज़ है।